नमस्कार दोस्तों। यूएस का इन्फ्लेशन यानी कि नंबर्स आ चुके हैं। मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और आपका पाई नेटवर्क ये भी लिस्टिंग की डेट आ गई है। प्राइस कितना रह सकता है, क्या आपका केवाईसी हुआ नहीं हुआ, क्या सारी सिचुएशन है, चलिए इस वीडियो में कंप्लीट कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज जो सबसे ज्यादा इंतजार था, जो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी कहा, यूएस का सीपीआई डाटा यानी कि इन्फ्लेशन नंबर आज मार्केट पर बहुत जो है इंपैक्ट डालेगा। तो उम्मीद ये थी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे प्रिडिक्शंस हैं, शायद वैसा ही कुछ रहे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा आया नंबर। यानी कि हम जो सोच रहे थे 2.9% के आसपास नंबर्स को रहना चाहिए, लेकिन नंबर्स आ गया 3%, पूरा 3%, यानी कि बढ़ के। जब सीपीआई डाटा आपका बढ़ के आ गया तो मार्केट को भी वैसा ही रिएक्ट करना ही था, क्योंकि नंबर्स बढ़ के आया। भाई कम आता तो थोड़ा सा गुड न्यूज वाली चीज होती, मे भी मार्केट फिर आपको थोड़ा ग्रीन नजर आ सकता था। लेकिन जैसे ही नंबर आपका उधर अनाउंस हुआ, इधर बीटीसी ने अपना पूरा मूड आपको दिखा दिया कि वो क्या करने वाला है। और बीटीसी आपका $94,000 तक धड़ाक से, यानी कि $2,500 सीधा नीचे गया। जो आपका प्राइस चल रहा था अप्रोक्स 96,600 के आसपास। और जैसे ही नंबर्स आउट, बीटीसी धड़ा, यानी कि $2,500 के आसपास नीचे गया। अभी थोड़ा सा रिकवर किया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। मे भी हो सकता है एक तरह से मैनिपुलेशन होता है, बड़े लोग इसका फायदा उठाते हैं। अभी हो सकता है इसको एक बार को फिर से पंप भी किया जाए, फिर से डंप किया जाए। कुल मिला के मार्केट में भी वॉल्यूम नहीं है, जो बहुत सिंपल सी बात। और कई दिनों से, क्या हफ्ते से ये बात कह रहा हूं कि अभी मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है। केवल कुछ ट्रेडर्स जो है ना, वो मार्केट को थोड़ा अप एंड डाउन कर रहे हैं। बाकी एक मार्केट में अभी कोई बहुत बड़ा हलचल कहीं से कुछ है वो नहीं है। क्योंकि ये जो कुछ इवेंट है ना, कुछ मैंने कहा यूएस में जो भी नई सरकार अभी बनी है, तो वो रोज कोई ना कोई एक बिल साइन करते हैं, तो वो उसका इंपैक्ट कहीं की मार्केट पर अभी वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम अभी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो फिलहाल बीटीसी आपका अप्रॉक्स 95,000 के आसपास तक अभी ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। में भी हो सकता है ये फिर से 94 तक जाए, या हो सकता है फिर से 96,500 फिर से टच करे। क्यों? इसका थोड़ा सा यहां मैनिपुलेशन होगा, थोड़ा सा लोग यहां फायदा उठाएंगे इस चीज का। लेकिन फिलहाल उम्मीद वही है कि इसको शायद $91,000 के आसपास तक जाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम, सारी बात आती है घूम के वॉल्यूम पर, कि मार्केट में फिलहाल वो वॉल्यूम है ही नहीं। यानी कि मार्केट में जो अल्ट कॉइन्स का जो हमारा हिसाब किताब है ना, वो लगता है कि और अभी वेट कराएगा, अभी और हमें लगता है कि लंबा इंतजार करवाएगा, जो ये सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज ये है, ट्रंप ये चाहते हैं कि जो सीपीआई डाटा जो भी आ रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। अगर देखिए ठीक है, सीपीआई डाटा बढ़ के आया कोई बात नहीं, अगर यहाँ ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। भाई देखिए मेन चीज तो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि जहां सीपीआई डाटा बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर सीपीआई डाटा चाहे जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट से। तो उसके लिए एक अलग से मीटिंग होगी, तब देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर एज इट रहा तो मार्केट जो है जैसा है आपके सामने है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मे भी आपको एक ग्रीनरी नजर आ सकती है पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, चाहे आपका स्टॉक मार्केट है या आपका क्रिप्टो करेंसी है। वेट करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट रेट तक का, ये कब आता है। दूसरा, सीपीआई डाटा ने तो कमाल दिखा दिया है, मार्केट पर भी आप उसका असर देख रहे हैं। अल्ट कॉइन्स फिलहाल ब्लीडिंग कर ही रहे थे, अभी और ब्लीड करेंगे, क्योंकि जो भी है मार्केट है ऐसे चलता है। अब आते हैं पाई नेटवर्क पर। तो देखिए पाई नेटवर्क में आज एक अच्छा, मैं तो कहूँगा अनाउंसमेंट बहुत अच्छा है। लोगों ने 6 साल तक इसका इंतजार किया है, लेकिन 6 साल इंतजार जरूर किया है। दूसरा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसके साथ रही वो थी केवाईसी की, और अभी भी बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जिसका केवाईसी नहीं हो पाया है। अभी भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पर फंसे हुए हैं। या तो देखिए अब यहां पर इनका सिस्टम ही कुछ गड़बड़ है, या फिर आपने ही कोई एक स्टेप कहीं कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो भाई ये तो अब कह नहीं सकते अब क्या है, लेकिन जो भी है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर अभी भी केवाईसी नहीं कर पाया है। अब जो ये इन्होंने पूरी सप्लाई का अगर हिसाब देखते हैं तो अप्रोक्स 100 बिलियन की इनकी मैक्सिमम सप्लाई है, और उसमें से अभी टोटल सप्लाई लगभग 10 बिलियन ये रखे हुए हैं। तो 100 बिलियन जो है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मार्केट में आती रहेगी। करंट में जो सर्कुलेशन में आएगी वो आएगी 6 बिलियन, 6 पॉइंट समथिंग है। तो आप राउंड फिगर में 6 बिलियन सप्लाई मान के चले। अब 6 बिलियन आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर यही हम मान के चलते
कि भाई ठीक है 100 मिलियन है या 200 मिलियन है या 50 मिलियन है तो एक बहुत अच्छा प्राइस आने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन जहां पर अगर बिलियंस की बात आती है ना, वहां फिर प्राइस बहुत ज़्यादा रहने के चांस नहीं है। हाँ, अगर मार्केट कैप बहुत अच्छा लेके आ जाएंगे तो अभी स्टार्टिंग में आप ये कहोगे मार्केट कैप बहुत अच्छा लेके आ जाएंगे तो भाई उसकी उम्मीद थोड़ी कम है। वैसे इन्होंने कमाया अच्छा है भाई, इतने आपको ऐड दिखाए हैं कि बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने 6 साल में कितना इनका ऐड देखा होगा। तो इन्होंने तो अच्छा मोटा कमाया है। बाकी बहुत इन्होंने प्रमोशनल ऐड भी आपको दिए हैं। तो भाई देखो इनके पास तो पैसा है। अब ये मार्केट में कितना लेके आते हैं डिपेंड करता है उस पर। दूसरा यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज, वैसे तो OKX से स्टार्टिंग हुई थी, OKX इसको लिस्ट करेगा, लेकिन अब MEXC, बाइबिट, बिटगेट, बाइनेंस ने अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट खुलकर नहीं किया है। बाकी ये अनाउंसमेंट ऐसे हैं जो आ चुके हैं सामने, जो इसको लिस्ट कर देंगे, यानी कि 20 फरवरी। तो ये हो गई लिस्टिंग की बात। और जो भी एक्सचेंज आते जाएंगे आपको जो है आगे अपडेट देते जाएंगे ट्विटर टेलीग्राम पर, तो आप दोनों को मस्ट फॉलो करें। अब प्राइस का अगर हम मान के चलते हैं तो देखिए एक सप्लाई के अनुसार, सप्लाई और मार्केट कैप के अनुसार, तो देखिए मैं जितना पुराना प्रोजेक्ट है और जितना ये इन्होंने कमा रखा है, बात उसी से होती है कि इन्होंने कितना कमा रखा है। तो जिस हिसाब से इन्होंने 6 साल में कमाया है, अगर मैं मान के चलूं कि भाई 300 मिलियन के आसपास अगर ये मार्केट कैप लेके आ जाए तो फिर कुछ उम्मीद रहेगी कि अच्छा प्राइस आपको मिल जाए। अगर 300 मिलियन लेके आते हैं, अप्रॉक्स है, कुछ भी हो सकता है भाई, प्रोजेक्ट है अभी इंटरनल, तो कुछ नहीं पता भाई कितना ये मार्केट कैप लेके आएंगे। लेकिन एक अनुमान जो पीछे जितने अभी माइनिंग प्रोजेक्ट आए, अगर है तो ये भी माइनिंग प्रोजेक्ट, तो जो माइनिंग प्रोजेक्ट अभी आए तो हम उसमें बेटर से बेटर लेके चलते हैं। तो बेटर से बेटर आप ये मान लीजिए मैं 300 मिलियन के आसपास का ही मान के चलता हूं, तो आप प्राइस ये मान के चलें कि अप्रॉक्स 0.03 से लेके 0.05 के आसपास डॉलर में, यानी कि इसी के आसपास प्राइस मुझे लगता है इसका रहना चाहिए। डिपेंड करता है मार्केट कैप पर। देखिए अगर मार्केट कैप ये ज़्यादा लेके आएंगे तो प्राइस आपका उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट कैप कम लेके आए तो जो मैंने बोला है उससे भी और नीचे जा सकता है, हो सकता है कि डबल जीरो में भी आ जाए, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट कैप। देखिए सारी चीज़ घूम के वहीं पर आगे जाते कि पैसा कितना मार्केट में लेके आ रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा जो झोल था ना वो KYC का ही था भाई। 60 मिलियन के आसपास, भाई इन्होंने खुद बोला 60 मिलियन के आसपास इनका जो है टोटल एक तरह से यूजर हैं, उसमें से कितना कर पाएंगे, केवल 19 के आसपास। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने जो है कितना बड़ा एक तरह से नंबर इन्होंने बाहर कर दिया। अभी भी थोड़ा सा मौका है, आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन नंबर बहुत रह गया है। तो एक यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि अगर मान लीजिए इतने लोग इन्होंने यहाँ से बाहर कर दिए तो फिर नंबर्स भी कम रह गया। दूसरा बहुत से लोग इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो यहाँ एक प्राइस फिर अच्छा निकल सकता है। डिपेंड करता है भाई, वही ना मार्केट कैप कितना लाते हैं। बाकी इन्होंने यूजर तो बहुत बाहर कर दिया, और माइनिंग प्रोजेक्ट के साथ ये सबसे बड़ी सरदर्दी हमेशा से रही है। जितने भी आपने अभी पीछे जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट देखे हैं, जो भी टेलीग्राम पर आए थे, सब ने यही घोटाला किया है और सबके साथ ये प्रॉब्लम रही है। तो भाई देखो मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अब तो ये जो होना था पाई में हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ गुणा भाग करने की जरूरत है नहीं। विड्रॉल कब और कैसे करना है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कट जो है वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कहाँ पर क्या डालना है, कहाँ से क्या निकालना है। तो अभी तो फिलहाल ये है कि भाई अभी ये 20 तारीख दूर है, तो और एक्सचेंज आने दीजिए, OKX के अलावा सबका नंबर आने दीजिए। उसके बाद हम आपको एक दिन वीडियो में क्लियर बता देंगे आपको इस तरीके से विड्रॉल करना है। लेकिन अगर किसी की KYC रह गई है तो भाई पहले आप वो मस्ट कीजिए, तब तो जाके कुछ हो पाएगा। अगर आपके जो रेफरल हैं भाई उनको भी बोलो, अगर वो कर लेते हैं KYC तो बहुत अच्छा, तो उस कुछ जो उन्होंने किया होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर उनकी KYC नहीं हो पाएगी तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपने जो किया है उसी का मिलेगा। तो ये कुछ KYC का हिसाब है। और पाई में भाई ठीक है, बहुत दिनों का वेट अब खत्म हो गया है, और भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा स्कैम भी होगा अच्छा खासा। जो प्राइस चल रहा है अभी आप देख रहे हैं वो रियल प्राइस नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि जो अभी $60, $72, $80 लोग इसी पे जो इतना चल रहा है उतना चल रहा है, भाई वो रियल प्राइस नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको प्राइस कहीं से कोई भी नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये रियल प्राइस है ही नहीं। तो रियल जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तभी तो कोई रियल प्राइस आएगा। तो भाई कॉइन गीको पर या कॉइन मार्केट कैप पर जो भी प्राइस आपको दिखाई दे रहा है उसको तो भूल जाइए, वो प्राइस कभी नहीं रहने वाला, इतनी जल्दी तो नहीं रहने वाला। आप ये सोचोगे लॉन्च होगा और आपका $80 प्राइस जाएगा, तो भाई वो चीज़ अभी दिमाग से निकाल दीजिए, इसको लॉन्च होने दीजिए, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।